क्या ऐसी ताकतों पर यकीन होता है जो मासूमों की हिफाजत करती हैं? आज हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक रहस्यमयी रक्षक उन लोगों से टकराती है जो सबसे कमजोरों को चोट पहुंचाना चाहते हैं। ये कहानी है जोखिनी की। तो जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा, एक वीरान कब्रिस्तान और वहां एक नई नवेले दुल्हन। सवाल ये है कि वो वहां कर क्या रही थी? बस यहीं से हमारी कहानी का जो वो डरावना सफर है ना, वो शुरू होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है अनुष्का से। एक नई दुल्हन, लेकिन उसके चेहरे पर वो शादी वाली रौनक नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ है। उसका हर कदम डर से कांप रहा है क्योंकि उसे मजबूर किया जा रहा है एक सुनसान कब्रिस्तान की तरफ जाने के लिए। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं और हाथों में उसने कसकर एक काले कपड़े की छोटी सी पोटली पकड़ी हुई है। देखिए, ये कोई आम रस्म नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो उसके नए परिवार ने, मतलब उसके ससुराल वालों ने उससे जबरदस्ती करवाया है। और इसकी वजह जानकर सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अनुष्का तो बेचारी जैसे तैसे वो काम करके वहां से भाग निकलती है, लेकिन उसके जाते ही उसी अंधेरे से एक और परछाई निकलती है। एक औरत लाल कपड़ों में लिपटी हुई और उसके हाथ में है एक लालटेन जिसकी धीमी रोशनी बिना उसके इरादों की तरह ही बड़ी रहस्यमयी लग रही है। वो औरत कुछ बोलती नहीं है, बस चुपचाप वो काम करती है जो अनुष्का ने किया था, लेकिन बिल्कुल उल्टा। वो जमीन खोदकर उस पोटली को बाहर निकालती है और फिर अपनी लालटेन उस पर दे मारती है। पोटली धू-धू कर जल उठती है। ये समझ लीजिए कि ये अच्छाई और बुराई के बीच जो एक छिपी हुई जंग चल रही थी ना, ये उसकी पहली झलक थी। खैर, वक्त बीतता है। पूरे 9 महीने अनुष्का एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन ये वो खुशी नहीं थी जिसका उसके ससुराल वाले इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। बेटे की उम्मीद लगाए बैठे उस घर में एक बेटी पैदा हुई थी। नाम रखा गया पिंकी, और उसके पैदा होते ही घर में जैसे मातम सा पसर गया। बच्ची के पैदा होने की खबर जैसे ही सास यानी पल्लवी तक पहुंचती है, उसका असली रूप सामने आ जाता है। उसका जो गुस्सा था वो सब कुछ बयां कर रहा था कि कब्रिस्तान में जो हुआ वो कोई पूजा पाठ नहीं था, वो एक घिनौना काला जादू था। एक टोटका, एक ऐसा टोटका जो अनुष्का के पेट में पल रही बच्ची को मारने के लिए ही किया गया था। तो अब जब उनका ये काला जादू फेल हो गया तो पल्लवी और उसकी बेटी कामिनी और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। उन्होंने तय कर लिया कि अगर जादू टोने से काम नहीं बना तो कोई बात नहीं, वो उस नन्ही सी जान को अपने हाथों से ही खत्म कर देंगी। तो एक झूठा बहाना बनाया जाता है तीर्थ यात्रा का, और पूरा का पूरा परिवार एक ऐसे सुनसान जंगल की तरफ निकल पड़ता है जो खूंखार भेड़ियों के लिए बदनाम था। साफ था, ये उनकी शैतानी साजिश का अगला हिस्सा था। वहां बच्ची की बुआ कामिनी वो पिंकी को गोद में उठाकर उस घने अंधेरे जंगल के अंदर ले जाती है। उसकी आंखों में जरा भी ममता नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। वो उस मासूम को जंगली जानवरों के सामने फेंकने जा रही थी। बच्ची को जमीन पर लिटाकर कामिनी जैसे ही पलटने वाली होती है, उसके पैर वहीं के वहीं जम जाते हैं, क्योंकि ठीक उसके सामने वही लालटेन वाली औरत खड़ी थी और उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। कुछ ही देर में परिवार वालों को कामिनी की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। वो सब जंगल की ओर भागते हैं। वहां उन्हें पिंकी तो जमीन पर लेटी हुई रोती हुई मिल जाती है, बिल्कुल सही सलामत। लेकिन थोड़ी ही दूर पर जो मंजर था उसे देखकर तो उनकी रूह कांप गई। वहां कामिनी की लाश पड़ी थी, बहुत ही बुरी हालत में, जैसे किसी जंगली जानवर ने नोच डाला हो। और दूर पेड़ों के पीछे से वही लालटेन वाली औरत उन्हें देख रही थी, खामोशी से घूर रही थी, मानो कह रही हो कि हिसाब बराबर हो गया। अपनी बेटी की ऐसी मौत देखकर पल्लवी तो जैसे पागल ही हो गई। उसने सारा का सारा दोष उस नन्ही सी बच्ची पर मढ़ दिया। उसे मनहूस कहने लगी और कसम खा ली कि अब वो इस काम को खुद अपने हाथों से अंजाम देगी। तो उसी आधी रात को वो चुपके से पालने से पिंकी को उठाती है और जंगल के बीच बने एक तालाब के पास ले जाती है। उस बच्ची को कोसते हुए, न जाने क्या क्या बुरा भला कहते हुए, वो उसे उस ठंडे काले पानी में फेंक देती है। लेकिन जैसे ही पल्लवी वहां से जाने के लिए पलटती है, उसकी नजर जमीन पर चमकती हुई उसी लालटेन पर पड़ती है और फिर तालाब की सतह से 2 हाथ बाहर निकलते हैं जो पिंकी को महफूज थामे हुए हैं, और उन हाथियों के साथ
पानी से बाहर आती है वही औरत। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दिव्य शक्ति थी। पल्लवी अब पूरी तरह डर चुकी थी। वो कांपती हुई आवाज में चिल्लाती है, कौन हो तुम? क्यों बार बार इस बच्ची को बचा रही हो? और तब पूरी कहानी में पहली बार वो औरत अपना मुंह खोलती है। वो सिर्फ एक शब्द बोलती है, एक नाम, जो पल्लवी के लिए मौत का पैगाम बनकर आता है। वो अपना नाम बताती है, जोखिनी, और खुलासा करती है कि उसका मकसद, उसका जन्म ही मासूमों की रक्षा के लिए हुआ है और पापियों को सजा देने के लिए। ये सुनते ही पल्लवी को यह एहसास हो जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। और फिर जोखिनी पल्लवी को उसके किए की सजा देती है। जब तक अनुष्का और उसका पति नितिन भागते हुए वहां पहुंचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी पल्लवी के लिए। जोखिनी खामोशी से पिंकी को उसकी मां अनुष्का की गोद में वापस दे देती है और फिर वो अपने होने का राज खोलती है। वो बताती है कि उसकी कहानी आज की नहीं, बल्कि महाभारत के समय से जुड़ी है, जब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर हमला किया था। तब भगवान श्री कृष्ण के वरदान से ही जोखिनी का जन्म हुआ था। उसका एक ही मकसद था, भविष्य में किसी भी अजन्मे या नए जन्मे बच्चे को हर खतरे से बचाना। तो अपना मकसद पूरा करने और अपनी कहानी बताने के बाद जोखिनी धुएं की तरह हवा में गायब हो जाती है। पीछे अगर कुछ रह जाता है तो बस वो धीरे धीरे जलती हुई लालटेन, इस बात की निशानी कि मासूमों का रक्षक हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या आज भी जब कोई नवजात, कोई मासूम खतरे में होता है, तो क्या सच में जोखिनी जैसी कोई अलौकिक शक्ति उसकी रक्षा करने आती है? इस बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है ये कहानी।